क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए अब आपका क्या बोला है कि एक त्रिभुज जिसका शीर्ष 1 2 -4 -3 और 4 1 है का क्षेत्रफल होगा। तो आपसे क्या पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो अब देखिए अब आपको क्या दे दिया, पॉइंट सब दे दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अभी तक आप लोगों को पता होगा कि आपका फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आपका आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पास आपको ऐसा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको पॉइंट दिया है। तो आप ऐसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर चिंता मत कीजिए, इसका भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह वो का फार्मूला होता है 1/2। ठीक है, आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर आपका होता है y3 माइनस y1, ये आपका इधर ब्रैकेट में बंद हो गया। फिर आपका x3 और ये आपका लास्ट में y1 माइनस y2। तो ये होता है इसका फार्मूला। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका यहाँ पर x1 y1 और आपका यहाँ पर x2 y2 और x3 y3 कौन है। तो यहाँ पास आपको इसको फार्मूला नोट कर लिए। चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पास आपका। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है x1 और y1 वो कौन है, तो पहला वाला पॉइंट यानी आपका ये है x1 और ये है y1, यानी आपका 1 2 इस तरीका से हो गया। अगर आपका x2 और y2 कौन हो गया, उसी तरीका से आपका -4 -3, ये आपका -4 हो गया और ये आपका -3 हो गया। अब उसी तरीका से आपका x3 और y3 कौन हुआ, तो ये आपका 4 हो गया x3 और आपका y3 हो गया 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आ गया होगा। बस अब फॉर्मूला में डाल लीजिए। तो यहाँ पास मैं डायरेक्ट डाल ले रहा हूँ फॉर्मूला में। तो क्या था आपका 1/2 ब्रैकेट में x1, तो x1 मेरा कौन सा है, तो ये आपका 1 है, तो यहाँ आपका 1 आ गया, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या था आपका y2 माइनस y3, तो y2 ये आपका कौन सा होगा, तो y2 आपका हो जाएगा ये वाला और ये आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या जाएगा आपका -3 -1 हो जाएगा। अब फिर क्या था प्लस x2 कौन था, तो यहाँ पर देखेंगे x2 आपका ये था -4। तो यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पास इसको मैं डायरेक्ट प्लस को हटा के -4 ही लिख दे रहा हूँ। अब आपका ब्रैकेट में था, फिर क्या था आपका यहाँ था आपका y3 माइनस y1, तो y3 कौन सा है, तो y3 आपका ये वाला है, तो y3 माइनस y1, तो ये है आपका y1। तो बस अब इसको और आगे प्लस है x3, तो x3 कौन सा है +4, तो यहाँ पास आपका +4 हो गया। अब यहाँ पास आपका ब्रैकेट में इधर साइड देता हूँ और यहाँ क्या था आपका y1 माइनस y2, तो y1 ये है y1 माइनस y2, तो देखिए y2 है तो -3 है, तो क्या हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, तो -3 और -1 ये कितना हो गया आपका, तो ये हो गया आपका -4। ठीक है, ये आपका 1/2 लिख लेता हूँ और ये आपका -4 हो गया। फिर यहाँ पास और देखिए, ये देखिए -4 है और यहाँ पर -2 और -1, तो क्या था जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अब -1 और -4 कितना हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। अब प्लस उसके बाद ये आपका 4 है इंटू 3 + 2 5, तो बस 5। अब सॉल्व कर लीजिए, +4 प्लस माइनस कट गया, 5 4 20 और आपका ये कितना हो गया 20, यानी 1/2 और आपका गुना 20, तो कितना हो जाएगा कट कीजिए 10 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 10 वर्ग इकाई। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो ये आपका फॉर्मूला में इसको आप डाल सकते थे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला अब आपका, 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमश 22-33 घंटा में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, कोई ए आपका पाइप है और कोई बी पाइप है, कितने देर में भर रहा है, ए पाइप आपका 22 घंटा में भर रहा है और जो आपका बी पाइप है वो आपका 33 घंटा में भर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका निकाल लेते हैं कि वो लोग आपका जो टंकी में भर रहा है उसका कैपेसिटी कितना है। ठीक है, कि वो टंकी में कितना पानी घुस सकता है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम इसका 66 हो जाएगा, यानी जो आपका टंकी में पानी घुसेगा वो आपका 66 लीटर समझ लीजिए। ठीक है, तो 66 लीटर आपका पानी घुसेगा। तब आपका देखिए ये आपका 22 घंटा में भर रहा था आपका ए, तो आपका 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा, तो ये आपका 3 लीटर भरेगा। और उसी तरीके से बी आपका 33 घंटा में भर रहा था, तो अब आपका 1 घंटा में कितना भरेगा, तो ये आपका 2 लीटर भरेगा। क्लियर है, अब जैसे क्वेश्चन में बोला बस वैसे ही कर लीजिए। क्या लिखा बोला था आपका, उन्होंने एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। बोला आप दोनों को एक साथ खोला गया था, मगर 3 घंटा पहले आपका पाइप ए बंद हो जाता, मतलब ये वाला पाइप बंद हो जाता। अब बात को समझिएगा, ये वाला पाइप आपका 3 घंटा पहले बंद हो गया। जब ये वाला पाइप आपका 3 घंटा पहले बंद हो गया, तो 3 घंटा तक कौन चला होगा पाइप, तो सिर्फ बी पाइप ही चला होगा। तो 3 घंटा तक जब चलेगा तो ये कितना पानी भर पाएगा, तो 1 घंटा में 2 लीटर भर रहा है, तो 3 घंटा में कितना भरेगा, तो 6 लीटर भरेगा। और आपको टोटल कितना भरना था 66 लीटर। तो देखिए 66 लीटर में आपका 6 लीटर पानी ये आपका जब 3 घंटा पाइप आपका पहले बंद हो गया था ए पाइप, तो ही जाके आपका बी भरा है।
बात को समझ गए। यानी 6 जब लीटर पानी हटा देंगे तो कितना बच गया 60 लीटर। यानी 60 लीटर आपका ए पाइप और बी पाइप दोनों मिल के भरा होगा। बात को समझ गए। तो बस यहाँ पास आपका 60 लीटर पानी को आपका आपका दोनों पाइप मिलकर कितना देर में भर सकेंगे। तो देखिए ए पाइप आपका 3 लीटर पानी भर रहा था और बी पाइप आपका 2 लीटर भर रहा था। यानी आपका 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे तो 5 लीटर भरेंगे। तो जब आपका 1 घंटा में 5 लीटर भरेंगे तो आपका 60 लीटर भरने में कितना समय लगेगा। तो 5 से भाग दे दिए तो कितना लगेगा, ये आपको 12 घंटा लगेगा आपका 60 लीटर पानी भरने में। तो यहाँ आपका क्या पूछा था, टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल समय कितना लगेगा। तो देखिए दोनों पाइप का मिल के जब काम किया तो 60 लीटर भरा 12 घंटा लगा और आपका अकेला बी पाइप भरा था 3 घंटा। ठीक है, तो यानी आपका 12 घंटा और यहाँ 3 घंटा कितना हो गया 15 घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए कौन सा सही है, तो यहाँ पर तो देख के ही पता चल रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अब कैसे सही है मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए 16 है 24 है, 16 है 24 है, 16 है 24 है, 16 है 24 है। ठीक है, सभी का जो डिनोमिनेटर में है वो आपका 16 और 24 है। तो यहाँ देखिए 16 और 24 का देखिए आप ऐसे करेंगे समझ नहीं आएगा कि 9/16 आपका बड़ा है या फिर कोई आपका 13/24 बड़ा है। तो यहाँ पर आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो सबसे अच्छा होगा कि आप कंफ्यूज ना हुए, क्या कीजिए 16-24 सभी में दिख रहा है तो क्या कीजिए 16-24 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 16-24 का एलसीएम कितना हो जाता है 48। तो बस 48 से गुना कर दीजिए सभी नंबर में। तो यहाँ पर जब आपको 9/16 को जब आपका 48 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ये आपका 3 आ गया 3 बार में, यानी 9×3=27 हो गया। ये आपका इस तरीका से साइन दिया हुआ यानी ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ। अब क्या होगा 13/24 में भी आपका 48 से गुना कर दीजिए। तो ये कितना जाएगा 24 दुए तो 13×2 26। तो बस देख सकते हैं ये आपका इक्वेशन सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है। 27 आपका बड़ा है 26 से, तो बात तो सही है 27 बड़ा है 26 से। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए 27 बड़ा था 26 से। तो यहाँ देख लीजिए सभी का में क्या है और सभी वही नंबर है, नंबर भी देख सकते हैं सभी आपका सेम है, बस आपका ये वाला सब चेंज है। ठीक है, यानी आपका डायरेक्शन सबका चेंज है। यहाँ पर ग्रेटर देन है, इक्वल है, फिर आपका लेस देन है, फिर लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 179 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आपका क्या बोला जा रहा है। कोई पेन है 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को कितना कितना का आपका घाटा हानि हो रहा है, तो 1/7 का हानि हो रहा है। यानी 1/7 का हानि हो रहा है मतलब क्या, इस बात का समझते हैं आप। तो यहाँ पर जो यानी आपका जो क्रय मूल्य होगा वो 7 रुपये का होगा। बात को समझिएगा, ये 7 रुपये का होगा और उसको हानि हो रहा है 1 रुपये का। यानी जो विक्रय मूल्य होगा तब कितना होगा, तो विक्रय मूल्य यानी 6 रुपये का पड़ रहा होगा, तभी जाके आप उसको 1 रुपये का आपका घाटा हो रहा है। क्योंकि बोला है अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 का हानि होती है। तो यहाँ पास मैंने आपका क्रय मूल्य मान लिया 7 रुपये का आपका वो सामान होगा और 1 रुपये का उसका घाटा हो रहा है। यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया 6 हो गया। तो बस आपका मान लीजिए यही 6 तो आपको बोला है कि 144 रुपये में बेचा जा रहा है, तो ये 6 किसके बराबर हो गया 144 के बराबर हो गया। तो यहाँ पास मेरा मान लीजिए एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 24 निकल के आ गया। ठीक है, तो अभी आपका 1 रुपये का वैल्यू 24 रुपये आ गया। तो आपका क्रय मूल्य निकाल लीजिए कितना है, तो यहाँ पास आपका 7 रेशियो का वैल्यू पूछा था, तो आपका 7 से गुना कर लेंगे इसको, यानी 24 × 7 कितना हो जाएगा, तो ये 7 चौके 28 और यहाँ 2 7 2 14 2 16। यानी जो आपका क्रय मूल्य है वो कितना है 168 रुपया है। अब आपसे क्या पूछा था, यदि पेन का 179 रुपये में बेचा जाता है तो कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो देखिए 168 का चीज़ 179 में बेचा जाएगा तो कितना फायदा होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ से 9 से 8 जाएगा 1, 8 से 6 जाएगा 2, यानी 21 रुपये का फायदा होगा। तो बस परसेंट में निकाल लीजिए, तो 21 रुपये का फायदा होगा। किससे में फायदा होगा, क्रय मूल्य में फायदा होगा। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 का पाड़ा में 3 बार में काट सकते हैं और यहाँ पर 7 का पाड़ा में 7 2 14 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, और 3 का पाड़ा में 8 बार में कट गया। अब 100/8 कितना होता है, तो 12.5 होता है। यानी आपको 12.5 का प्रतिशत का फायदा होने वाला है, जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आया होगा। देखिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस तरीका से होता है। जब आपको सब समझ आ जाएगा तो आप ऐसा को करने में समय एकदम भी नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, ये संख्याओं का महत्तम संप्रवर्तक निकालना है, यानी आपको HCF निकालना है। तो आप लोगों को पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब भी आपको फ्रैक्शन में नंबर दिया जाए, यानी आपको 2/3, ये आपका 8/9, यहाँ क्या दिया 10/27 का आपको क्या बोला है HCF निकालने के लिए, यानी आपका महत्तम संप्रवर्तक निकालने बोला है। तो यहाँ पर देखिए अब तक तो आप लोग निकाल रहे होंगे सिंगल नंबर का। तो देखिए सिंगल नंबर और इसमें कोई फर्क नहीं होता, बस आपको क्या करना होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जब भी अगर आपसे पूछे महत्तम संप्रवर्तक निकालना है, यानी आपको HCF निकालना है, तो क्या कीजिएगा, जो ऊपर में जो नंबर होते हैं, यानी आपको जिसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं,
ऊपर वाले नंबर का आपको क्या निकालना है, सभी नंबर का आपको एचसीएफ निकाल लेना है, यानी महत्तम संप्रवर्तक निकाल लेना, और नीचे वाले नंबर का क्या करना, उस समय लघुत्तम निकाल लीजिएगा। बस वही आपका महत्तम संप्रवर्तक हो जाएगा। और जब आपको वही उल्टा बोल दे कि इसका लघुत्तम निकालिए, तब क्या कीजिएगा, पहले वाला को पूरा नंबर का लघुत्तम निकालिएगा और नीचे वाले नंबर का महत्तम संप्रवर्तक निकाल लीजिएगा, यानी आपका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, तो क्या कीजिएगा, सभी ऊपर नंबर का पहले आप क्या एचसीएफ निकाल लीजिएगा और नीचे नंबर का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो देखिए 2, 8, 10, 32, अब आप इसका निकाल सकते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर आपका एचसीएफ जो होगा वो 2 ही होगा, ठीक है, यानी मेरा जो ऊपर में आएगा 2 आएगा और नीचे वाला का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम। तो 3 है, 9 है, 27 और 81 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, क्योंकि सभी आपका एक दूसरे का मल्टीपल में है। तो इसका आपका हो जाएगा 81 एलसीएम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2/81।